ये मेरे ख्याल से अरविंद जी, उमर अब्दुल्ला ने, अगर मैं सही याद कर रहा था, ईवीएम के मसले पर एक टिप्पणी की थी जो कांग्रेस और सपा के रुख से बिल्कुल विपरीत थी कि जीत जाओ तो भली भला और हार जाओ तो ईवीएम। इसी ईवीएम ने हर दल को कहीं ना कहीं सत्ता दी, हर दल को कहीं ना कहीं सांसद विधायक जीतकर मिले। इसी ईवीएम ने भाजपा की सरकार रखी, इसी ईवीएम ने कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में रखी। और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मायावती जी मुख्यमंत्री रह ली ईवीएम से, अखिलेश जी रह लिए, नेताजी रह लिए इसी ईवीएम से, और अब भारतीय जनता पार्टी है। तो अचार तो हिला रही है ईवीएम बार बार। क्या कभी मिर्च का अचार ऊपर आ जाता, कभी गोभी का, इसमें क्या समस्या है अरविंद जी? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जी देखिए, विपक्ष जो है अनिर्णय का शिकार है। विपक्ष को ये मानना होगा या तो ईवीएम खराब है या ठीक है। यदि इनके हिसाब से खराब है तो अपनी विजय को लोकतंत्र का विजय न बताएं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतता है फैजाबाद से तो लोकतंत्र जीत जाता है, और बगल के विधानसभा में उपचुनाव में इनका प्रत्याशी हारता है तो ईवीएम गड़बड़ कर देता है और लोकतंत्र हार जाता है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। देखिए, विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना, उस प्रश्न का स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन जो डाउट क्रिएट किए जा रहे हैं तथ्यों के आधार पे होना चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन में गए हैं, एक बार नहीं अनेकों बार गए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको चुनौती देता है कि आप ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाइए। आप वहां कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, एक बार नहीं बारंबार जाते हैं, और चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, एडवोकेट की तो कमी नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट समाजवादी पार्टी में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के पास तथ्य नहीं रख पाते हैं, प्रमाण नहीं दे पाते हैं, और भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको उस पर विश्वास नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के चुनाव के संदर्भों में उस वोटिंग मशीन के बारे में बयान देते हैं जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ और तार जुड़ा हुआ, उसको और भारत में बयानबाजी करते हैं। मोदी जी और ट्रंप में बात होती है तो इंटरनेशनल इश्यूज पे बात होती है। मोदी और ट्रंप में बात होती है तो म्यूचुअल हितों पे बात होती है। कभी दो देशों के प्रमुखों की बात इस पर नहीं होती है कि तुम्हारे देश में चुनाव कैसा होना चाहिए। कम से कम इतना विवेक का परिचय तो विपक्ष को देना चाहिए। ठीक अरविंद भाई, ठीक है, ठीक है अरविंद जी, बैटिंग करने उतरता है। राज भाई, ये बात तो बड़ी है, ये जनता में भी बात जाती है नीचे तक कि फैजाबाद जीते तो न्याय की स्थापना हुई, अयोध्या को नया नरेश मिला, और मिल्कीपुर हार गए तो बोले नाश हो जाए, लूट लिया। चुनावी कहां हुआ, लूट हुई। ये तो नहीं चलेगा ना। मैं एक लाइन तो लेनी पड़ेगी। दादा, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं बस। जी, मैं सिंपल सी कह रहा हूं, जब सारे लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी भी शामिल है, उन्होंने भी किया था, वो बात अलग है कि रात को जगे, सुबह इनका सपना भूल गए, तो अच्छा ईवीएम को कैंसिल कर दे तो कुछ क्या गड़बड़ी हो जाएगी। फिर एक बात आपने कही कि समय बचता है। सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क आपके वकीलों ने दिया था। दद्दा जरा कहने दो। आपने कहा था कि समय बचता है। अभी फेसबुक खोलना, उस पर जरा सा लिखना, और अगर 5000 फ्रेंड है तो 4800 फोटो डालते हैं फुर्सत के पल में। आपका भाई हिंदुस्तान में इतनी फुर्सत में है लोग, उनके लिए समय कुछ नहीं है। और एक और बात, बस छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जो भी कुछ करना है, ट्रंप साहब की बात को विश्वास में नहीं मानना है, मगर ये करेगा कौन? प्रधानमंत्री जी तो जाए कि ट्रंप मेरा दोस्त, कौन बोलेगा बताइए आप? सरकार में कौन है? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाइए और कह दीजिए। और एक और बात कह रहा हूं, इस देश को नाजायज तरीके से जो बर्बाद कर रहे हैं, उसमें मैंने 116-17 आदमी गिने, जिसमें 51-52 अरविंद भाई की तरह विश्लेषक है और बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनसे को बचाना। अब रुकना होगा। मुझे लगता है जो बात राज जी कह रहे हैं,
डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं इससे भारत की सेहत पर राई रत्ती फर्क नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को बोलने की इच्छा है तो कुछ भी बोले, वो आजाद है, उनके यहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं इस पर हम चिंतन मनन क्यों करें? एक विषय, एक तो ये, और दूसरी एक मैं प्रैक्टिकल बात कहता हूं। अभी राज भाई को अच्छी नहीं लगेगी, अशोक जी को थोड़ी कम अच्छी लगेगी, लेकिन राज भाई को ज्यादा खराब लग सकती है, लेकिन बात सच्ची है। मुझे 35 साल हो गए अशोक भाई लोकसभा राज्यसभा कवर करते हुए। कितना? 35 साल। क्या वहां जो पहली बार आता है ना सांसद चुन के, जैसे मान लीजिए 7 बार का सांसद खड़ा हुआ, उससे पहले अशोक यादव बोल चुके हैं और ये अभी चुन के आए हैं, तो वो बोलेगा मेरे दोस्त अशोक यादव ने अभी जो कहा, इसका मतलब ये नहीं होता बोले नोटरी से दिखा, नोटरी कराया तूने दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं होता। अदालत में हरीश साल्वे खड़े होते हैं और राज शर्मा को जवाब देना, ये भी वकील है, ये बिल्कुल नए वकील है। हरीश साल्वे क्या कहेंगे? मेरे काबिल दोस्त राज शर्मा ने जो अभी कहा। क्या ये शिष्टाचार है मित्र? इसमें इतना बवाल क्यों मचाए हो सब लोग? ये शिष्टाचार है। अटल जी के लिए, जब अटल जी बिल्कुल नौजवान थे, पहली बार जीतकर पहुंचे 57 में, तो पंडित जी ने कहा माई यंग फ्रेंड। क्या पंडित जी का उनका कोई साथ में घूमने का रिश्ता था, चाय पानी का? नहीं ना, चाय पकौड़ी का नहीं ना। लोकसभा के बाहर मिलते तो कोई पहचान भी ना पाते पंडित जी कि या कौन है। लोकसभा के बाहर मिल जाते कहीं तो वो पहचान भी ना पाते, इन्हीं को नमस्ते करना पड़ता और बताना पड़ता कि साहब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ का। लेकिन हाउस में उन्होंने क्या कहा? माय यंग फ्रेंड। तो इस पे आप लोग होते तो मुकदमा कर देते, अशोक जी नहीं। आज की पार्टियां होती तो नेहरू जी पर मुकदमा कर देते, सारे वकीलों पे मुकदमा हो गए होते कोर्ट में, और लोकसभा राज्यसभा में हर आदमी पे मुकदमा हो गया होता, बोले इनने फ्रेंड कहा था। ये कोई कानूनी मसला है क्या अशोक भैया? नहीं, मैंने इतने उदाहरण दे दिए आपको। अशोक जी 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 तब जी आपने राजनीतिक शिष्टाचार की बात किया, क्योंकि मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने राजनीतिक शिष्टाचार इतना अच्छा खासा उदाहरण दे दिया, तो एक छोटी सी 20 सेकंड की स्टोरी के साथ तो शुरू करता हूँ। हमारे यहाँ आजमगढ़ में एक पाठक जी हैं, उनको समस्या ये थी कि जब उनका 2-3 दिन फोटो नहीं छपता था, अखबार में कोई खबर नहीं लगती थी, तो उनको हाइपरटेंशन हो जाता था, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो डॉक्टर आया तो देखा, कहा कि इनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये समस्या ये है, ये HPD बताया है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि ये मतलब अटेंशन सीकर एक बीमारी है। उस बीमारी से ग्रसित है। जब इस तरह के दौरे आते हैं तो इनको इनके नाम से कोई आर्टिकल अखबार में छपवा के उनको दिखा दिया करो, ठीक हो जाएंगे पाठक जी। तो उसी तरह का अटेंशन सीकर आपने कहा राजनीतिक शिष्टाचार आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मिला, कमोबेश वहां भी पाठक जी। और माइग्रेटरी बर्ड की तरह, जैसे माइग्रेटरी बर्ड होती हैं, साइबेरिया से आती हैं इंडिया में अच्छे खाने पानी की तलाश में, उस तरह कुछ माइग्रेटरी लीडर भी होते हैं राजनीति में। आपको भी पता है कि आज भाजपा सत्ता में तो उसके साथ आ जाएंगे एंजॉय करने। तो इस टाइप के कुछ नेता हैं, उसमें से अपने एक वो भी हैं साहब जी, पाठक जी। और नेताजी को लेकर के कितना शिष्टाचार वाला शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो अटेंशन सीकर की समस्या है। और राजनीतिक शिष्टाचार अगर इस तरह जो आपने कहा, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, अभी वाजपेयी साहब नहीं है इस दुनिया में, अगर उनको लेकर कोई, उनके बयान को लेकर के किसी को ताना मारा जाए, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा घटिया कोई बात हो सकती है। लेकिन राजनीतिक शिष्टाचार इस स्तर तक गिर जाएगा कि अटेंशन सीकर बनने के लिए, अपने ऊपर फोकस कराने के लिए ये गंदे शब्दों का इस्तेमाल किसी मतलब पिछड़े दलित समाज के जो मसीहा एक तरह से नेताजी थे, और ऐसे व्यक्ति के लेकर के जिनको भारत सरकार ने ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, और सिर्फ अटेंशन सीकर बनने के लिए, ताकि सबका ध्यान मेरे ऊपर आ जाए, ध्यानाकर्षण हो जाए, और राजनीतिक शिष्टाचार की मर्यादा को तार किया जा रहा है। तो इस तरह का शिष्टाचार नहीं होना चाहिए हाउस में। ठीक है अशोक भाई जी, ठीक है। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा क्या ब्रजेश पाठक ने कहा और क्या उस पर सपा ने कहा, फिर हाउस में क्या हुआ, उस विषय पर मुझे नहीं जाना। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, नेता दलित हो अशोक भाई, पिछड़ा हो, अगड़ा हो,
हिंदू हो मुसलमान हो, उसके कंठ से निकले वाक्य शताब्दियों तक पीछा करते हैं। जीवन नहीं, कई कई शताब्दी। जवाहरलाल नेहरू से महावीर त्यागी ने कहा था कि मेरा सिर पूरा खलवाट है, यानी एक भी बाल नहीं है, तो क्या मैं सिर काट के दे दूं? नेहरू कह रहे हैं कि वहां घास भी नहीं उगती इसलिए दे दिया। अक्साई चीन का मसला, यह वाक्य आज तक गूंजता है। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, यह वाक्य आज तक उद्धृत होता है कि नहीं? राजीव गांधी के नाम से होता है ना। राजीव गांधी को तो भारत रत्न दिया भारत ने, तो वो विषय ना उठाया जाए बोले भारत रत्न मिला इसलिए विषय नहीं उठेगा, नहीं ना, उठता है ना। जिन्ना के वाक्य उद्धृत होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छे और बुरे साथ दोनों वाक्य उद्धृत होते हैं मित्र। मेरे भाइयों बहनों, ये संबोधन था विवेकानंद जी महाराज का, विवेकानंद जी का वहां शिकागो में, वो आज तक 125-27 साल हो गए, आज तक उद्धृत होता है। इसमें अपमान नहीं है भाई। शब्द तो अक्षर अमर है, आधन अक्षर, जिसका क्षरण न हो वो अक्षर, अक्षर का क्षरण नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। कोई व्यक्ति हो, उसमें उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। तर्क के साथ जवाब दीजिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।